पिता ट्रक ड्राइवर थे, ठीक से खाना नहीं मिलता था। आरसीबी का युवा करोड़पति पेसर पैसों के लिए अलग अलग राज्यों में खेलता था। इंडियन क्रिकेट की एक दिलचस्प बात यह है कि खिलाड़ियों को बहुत संघर्ष, तपस्या और कड़ी मेहनत के बाद बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलता है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश उसी रास्ते को पार करके आईपीएल के मैदान तक पहुंचे हैं। वे पिछले साल चैंपियन टीम थे। नतीजतन इस साल उनसे स्वाभाविक रूप से उम्मीदें ज़्यादा हैं। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने नए आईपीएल की शुरुआत वहीं से की है जहां उन्होंने पिछले साल ख़त्म किया था। उन्होंने शनिवार को पहले मैच में हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद ने 201/9 का स्कोर बनाया। जवाब में बैंगलोर ने 4 विकेट खोकर जीत का रन बना लिया। देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी बनाई। कप्तान रजत पाटीदार की पारी ने भी मैच का रुख मोड़ दिया। कुल मिलाकर कोहली ने अच्छी शुरुआत की। इस साल बेंगलुरु ने वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल और सात्विक देसाई को टीम में शामिल किया है। कोच एंडी फ्लावर इनसे खुश हैं, लेकिन इनमें मंगेश ने खास तौर पर सबका ध्यान खींचा है। भारतीय क्रिकेट की एक दिलचस्प बात यह है कि खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका काफ़ी संघर्ष, तपस्या और कड़ी मेहनत के बाद मिलता है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश भी इसी रास्ते से आईपीएल के मैदान तक पहुंचे हैं। हालांकि गरीब परिवार से आने वाले मंगेश ने अपने हालात को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया है। आरसीबी ने आईपीएल मिनी ऑक्शन में मंगेश को 5.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन ये सिर्फ मंगेश की जीत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे पिता की भी जीत थी जिसने ट्रक चलाकर अपने बेटे के सपने को जिंदा रखा। मध्य प्रदेश के रहने वाले मंगेश काफ़ी संघर्ष, गरीबी और मुश्किलों में पले बढ़े। उनके पिता राम अवध यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। वो ट्रक चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। इसके लिए राम अवध को हर सुबह 3 बजे उठना पड़ता था। वो खतरनाक सड़कों पर ट्रक लेकर निकलते थे। लंबा सफ़र होने की वजह से उन्हें पक्का नहीं था कि वो समय पर घर लौट पाएंगे या नहीं। राम अवध को अपने बेटे के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आईपीएल में मंगेश के सफल होने तक वे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर बड़गांव में एक किराए के घर में रहते थे। कई सालों तक परिवार की खराब फाइनेंशियल हालत की वजह से राम अवध को अपने बेटे मंगेश की क्रिकेट कोचिंग, सामान और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाने के लिए लोन लेना पड़ा। ट्रक ड्राइवर के तौर पर राम अवध की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। जिंदगी में लगातार प्रेशर था, बहुत ज़्यादा मेहनत। वो अक्सर इस चिंता में रातों की नींद हराम कर देते थे कि अपने बेटे की क्रिकेट कोचिंग और दूसरे खर्चों के लिए पैसे कैसे जुटाएंगे। हाल ही में आरसीबी बोल्ड डायरी शो में राम अवध ने कहा, मुझे पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कभी कभी तो रात को नींद भी नहीं आती थी। बस यही सोचता था कि अपने बेटे के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी सच में कोई ज़िंदगी नहीं होती। खाने पीने या नहाने का टाइम नहीं होता। अगर ट्रक भरा हो तो सामान उतारने के बारे में सोचना पड़ता है, और अगर खाली हो तो फिर से लोड करने के बारे में सोचना पड़ता है। अपने पिता की तरह मंगेश भी कम फाइटर नहीं थे। प्रोफेशनल क्रिकेट में आने से पहले वो टेनिस टूर्नामेंट खेलते थे। इसके लिए मंगेश अक्सर खेलने के लिए अनरिजर्व ट्रेन के डिब्बों और सरकारी बसों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। वहाँ से भी उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे। पैसे कमाने से बड़ी बात ये थी कि उनके पिता पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। मंगेश ने 16 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा। एक लोकल टूर्नामेंट में ज़बरदस्त स्किल दिखाने के बाद परिवार का एक जान पहचान वाला उन्हें नोएडा ले गया। वहाँ वंडर क्रिकेट क्लब के कोच फूलचंद शर्मा ने मंगेश के टैलेंट को पहचाना। मंगेश की हॉस्टल फीस 3 साल के लिए माफ़ कर दी गई। मंगेश ने माना कि कोच फूलचंद के सपोर्ट के बिना वो शायद कभी प्रोफेशनल क्रिकेट में नहीं आ पाते। मंगेश के शब्दों में, अगर मैं आज क्रिकेट खेल पाता हूँ तो ये फूलचंद सर की वजह से है। जब मैं दिल्ली गया तो मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से मुझे 24,000 रुपये दिए। मुझे नहीं पता पहले महीने में वो पैसे कैसे ख़त्म हो गए। दूसरी ओर मंगेश के कोच फूलचंद ने मीडिया को बताया, मंगेश दिल्ली में एक आदमी के साथ रह रहा था। मैंने देखा कि वो एक अच्छा बॉलर है, लेकिन उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने उसे हॉस्टल में आकर रहने के लिए कहा। यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के पास पैसे हैं या नहीं। अगर प्लेयर अच्छा है तो वो आ सकता है, खा सकता है, रह सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। 2025 मध्य प्रदेश T20 लीग में मंगेश की तरक्की हुई। वहां उन्होंने ग्वालियर चीताज के लिए 6 मैचों में 14 विकेट लिए। उन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर भी चुना गया। मंगेश के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर समेत कई आईपीएल फ्रेंचाइजी के ट्रायल्स में बुलाया गया।
इसके बाद मंगेश मध्य प्रदेश की सीनियर टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया, जहां उन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट लिए और पंजाब के खिलाफ 12 गेंदों पर 28 रन बनाकर अपनी बैटिंग का जलवा भी दिखाया। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल ट्रायल में मंगेश यादव की बॉलिंग काबिलियत को टेस्ट किया। उन्होंने उन्हें मैच के अलग अलग सिचुएशन में बॉलिंग करने दी, नई बॉल से लेकर डेथ ओवर तक। मंगेश ने कहा, ट्रायल के दौरान दिनेश सर मेरे पास आए और कहा, तुम अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, इस बार ये बॉल ट्राई करो। उन्होंने मुझसे अलग अलग सिचुएशन में बॉलिंग करवाई, नई बॉल से 5वें ओवर में, 10वें ओवर में, 14वें ओवर में, यहाँ तक कि 18वें और 20वें ओवर में भी। मेरे लिए ये समझना काफ़ी कमाल का था कि उस लेवल का प्लेयर कैसे सोचता है। इन सब के बाद मंगेश को आईपीएल में मौका मिला, वो भी विराट कोहली की टीम बैंगलोर में। मंगेश के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ने उनके परिवार की ज़िंदगी भी बदल दी है। उन्होंने अपने पिता राम अवध के इतने सालों में किए गए त्याग को पूरा सम्मान दिया है। मंगेश की कामयाबी ने उनके परिवार को भी गर्व और इज्जत दी है। मंगेश के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनके पिता ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ट्रक ड्राइवर को इतनी इज्जत मिल सकती है। मंगेश ने मेरे लिए उससे कहीं ज़्यादा किया है जितना मैंने अपने बेटे से मांगा था। मंगेश के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनके परिवार की जिंदगी में पैसे की कमी वापस आ गई है। हालांकि मंगेश शनिवार को बेंगलुरु में हुए मैच में नहीं खेले, लेकिन